हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। कल का ही एक सेशन था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस को कवर किया था और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं सीरीज के बारे में। अच्छा, हाँ सर। तो सर स्टार्ट कीजिए आज बिना देरी किए हुए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज के बारे में। सर वो तो हमें समझ में आ गया था, जो हमारा सीक्वेंस था। हाँ सर, सीक्वेंस जो था हमारा सीक्वेंस, वो हमारा था इस फॉर्म में, कॉमा फॉर्म में था, यानी 1 2 3 ये इस तरह का अगर होगा तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। और अगर सीरीज की बात करें तो सर, अगर हम सीरीज की बात करें तो ये हमारा प्लस में होगा, 1 2 + 3 प्लस डॉट 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 जाता रहेगा। उसमें हम लोगों ने देखा था, सीक्वेंस के टाइप देखे थे, और सीक्वेंस के टाइप देखे थे, सीरीज के भी टाइप देखे थे। तो फिर यहाँ हम लोग आज सीरीज को फिर से हम लोग देखने वाले हैं। हाँ सर, तो फिर दिखाइए सर। तो लीजिए, करते हैं आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सीरीज। क्या बनने वाले हैं? सीरीज। सर सीरीज क्या होता है? सीरीज तो हम लोगों ने कल ही आपको बता दिया था। हाँ सर, अगर मान लीजिए कोई हमारा सीरीज हमारा एपी में, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर ये तो हमने 10th में पढ़ के आया था। हाँ, पढ़ के आया था। अगर कोई हमारा एपी है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। सर कोई हमारा एपी जैसे वन, सर वन नहीं लेते हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3। हाँ सर, कर दीजिए। इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 7, इसको डॉट 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 जाता रहेगा। तो सर अगर इसका हमको यूएन निकालना है, यानी एएन निकालना है, यानी अंतिम पद निकालना है, तो लास्ट टर्म अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला होता है A+N-1 × D। सर सीक्वेंस एंड सीरीज तो हमने कल से पढ़ रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज में हम यही फॉर्मूला ढूंढ रहे थे। कौन सा फॉर्मूला? ए एन कहाँ गया आखिरकार? A+N-1 × D कहाँ गया? तो ये यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो ए का वैल्यू हम यहाँ पता है कितना है, 3 है। एन का वैल्यू, सर यहाँ से एन का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो एन के टर्म में ही निकालना है। -1। डी का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है ना, दो इसके बीच में, दो टर्म के बीच में, जो ये हमारा मतलब इसका जो अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? डी निकलेगा। तो हमारा ए एन, फाइनली हमारा ए एन क्या निकल के आ गया? सर 3 + 2n - 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ए एन क्या निकल के आया? सर ये ए एन निकल के आया हमारा 2n + 1। अच्छा, हाँ सर। सर हमारा ये ए एन निकल के आ गया 2n + 1। सर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? सर ए एन तो हमें समझ में आ गया, ठीक। तो क्या करेंगे? ये सीक्वेंस की बात हो रही है, ये सीक्वेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो सीक्वेंस का तो ये लास्ट टर्म निकल के आ गया, तो इसमें क्या करेंगे? सर ये लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे, ठीक है। एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। यहाँ एन आएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसको बनाते हैं, लिमिट, लिमिट एन क्या है हमारा? 2n + 1, ठीक है। एन कहाँ तक जा रहा है लिमिट? ये तो सॉल्व करने आप लोगों को आता ही होगा। यस सर, आता है। हम लोग लिमिट के मरीज हैं। अच्छा, हाँ, मरीज पे तो गाना भी निकला हुआ था, क्या? मरीजे इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। हाथ नहीं रखना है, यहाँ पेन रखना है, ठीक है। तो क्या करना है? तो इसको हम करेंगे, एन यहाँ पे पुट करेंगे। सर एन यहाँ पे पुट करने के बाद अगर इनफाइनाइट यहाँ पे डाले, तो सर इनफाइनाइट में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा, यानी इन्फिनिटी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आने वाला है इन्फिनिटी। सर हम आपने कल सिखाया था, क्या सिखाया था? अगर हमारा लिमिट निकालने के बाद इन्फिनिटी आ रहा, क्या रहा? इनफाइनाइट आ रहा, देन वी कैन से दैट दिस सीरीज इज द, इट इज अ, इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। इट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। यस सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या होता, यहाँ पे इन्फिनिटी ना के फाइनाइट नंबर आ जाता। फाइनाइट बोले तो किसी लिमिट में जाके रुक जाता, जैसे 20 आ जाता, 50 आ जाता, 1 लाख आ जाता, 5 लाख होता, मतलब हमें दिख रहा हो कि हाँ वो नंबर कितना है। अगर वो नंबर हमें दिख रहा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट नंबर होता है। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल होता है, वो इनफाइनाइट नंबर होता है। अगर इनफाइनाइट आया लिमिट निकालने के बाद, सीक्वेंस की बात करें, ये ना, ये सीक्वेंस का है। क्या ये? सीक्वेंस। ऊपर में हम सीरीज लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का बता रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस का है ये सब। सीक्वेंस में हम क्या देखेंगे? सर लिमिट के साथ ए एन लगाएंगे। लेकिन सीरीज में क्या देखेंगे? सीरीज में, सर सीरीज में ना, सीरीज में हम क्या देखेंगे? सीरीज में लिमिट के साथ उसका एस एन निकालेंगे। एस एन बोले तो सम ऑफ
होल टर्म्स, जितना भी हमारा टर्म होगा ना, जो हमारा सीक्वेंस होता है, उसमें अगर प्लस 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 दे देंगे तो वो जो हमारा निकलेगा पूरा हमारा एसएन निकलेगा। अब उस एसएन का आखिरी पद निकालेंगे, मतलब एसएन का जो फॉर्म होगा, जो टर्म होगा, उसको हम एन के पदों में लाएंगे, एन के टर्म में लाएंगे, फिर लिमिट के यहाँ पे पुट करेंगे, फिर वहां पे भी अगर हमारा फाइनाइट आ गया लिमिट निकालने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा सीरीज था वो हमारा कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। ठीक है। और अगर हम कहीं भी पता ना लगा पाए सर ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो फिर क्या होगा? ऑक्सीलेटर होगा। हाँ सर होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? सीरीज के बारे में क्या पढ़ेंगे? सीरीज के बारे में। कल वाला रिकॉल हो गया ना? हाँ सर हो गया। सर सीरीज तो आप ऊपर भी लिखे हैं, फिर दोबारा लिख रहे हैं सर, कितना बार सीरीज पढ़ाएंगे? बहुत बार पढ़ाएंगे। अगर ये एपी में आया तो इसका एन पद क्या होगा? अगर मान लो सीक्वेंस हमारा एपी में है, सीक्वेंस हमारा किस में है? सॉरी, सीक्वेंस हमारा जो हमारा सीरीज, ठीक है। अगर मान लो हमारा ये जो सीरीज है एपी में है, किसमें है? एपी में है, तो इसका एन यानी लास्ट टर्म क्या होता है? सर ये जो लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यस सर, ये हमें याद है। चलिए ठीक है सर, अब आप इसका एस एन निकालिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एन अगर हम लिमिट में पुट कर देंगे लिमिट के साथ, तो ये तो हमारा सीक्वेंस का निकलेगा। हाँ निकलेगा। एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर हमें इसमें अगर इसका सीरीज दिया हो, तो सीरीज में हम क्या करेंगे? सर इसका एन अपॉन टू, इसका जो ऐड होता है फॉर्मूला, टू होता है, ए होता है, प्लस होता है, एन होता है, माइनस होता है, वन होता है, इनटू में डी होता है। सर ये हमें पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, एसएन निकालते हैं, ठीक है। एसएन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये वन, टू, थ्री, फोर, फोर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? सर ये इसको हम कर देते हैं 10 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, 10 तक नहीं जा रहा है, इसको एन एन के टर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे? सॉल्यूशन। क्या करेंगे? इसके बीच में प्लस दे देंगे, तब ये सीरीज के अंदर आएगा। इससे पहले तो हम सीक्वेंस पर रहते हैं। हाँ सर ठीक है। इसके अब इसका जो हम एसएन निकालेंगे, सर एसएन क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू इंटू में डी, ठीक है। अब इसका अगर इसको हम करना चाहें, ऐसे निकालना चाहें, एन बाई टू तो होगा सर टू, होगा सर। ए का वैल्यू कितना है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है? वन है, तो टू ही हो जाएगा। एन का वैल्यू सर पता नहीं मुझे। अच्छा हाँ सर नहीं पता है। चलो चलो डी का वैल्यू बता दो सर, वन ही है। कोई फर्क ही नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई फर्क ही पता नहीं चलेगा। यस सर, ठीक है। अरे ऊपर चले जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन हमारा क्या आएगा? एन बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? टू प्लस एन माइनस वन होगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये एन बाई टू बचेगा, इंटू में वन प्लस एन बचेगा। अगर इसको इंटू किया जाए तो एन प्लस वन अपॉन टू। और ये हम लोगों ने बचपन में ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि बचपन में क्या पढ़े थे, मुझे कुछ याद नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर याद नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक चीज देखो, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू हो गया। हाँ सर हो गया। चलिए सर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग काम करेंगे इसको आगे। अरे ऊपर जा, जा क्यों नहीं रहे? आज रोज डे है, इसलिए नहीं जा रहा? हाँ सर इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब तो चला जा, रोज डे चला गया। अब यहाँ पे रेड रेड डे पे आ जाओ। हाँ सर। सर आप लाल कलर क्यों लेते हैं? क्योंकि आज रोज डे, मुझे नहीं पता। तो एस एन हमारा निकल के क्या आया? सर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू आया। चलो ठीक है आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, यानी औकात। यहाँ पे क्या लगाएंगे? औकात। औकात क्या होता है? कुछ लोगों से मैंने ये कहते सुना था, कि अब इसमें वो बात नहीं है। चलो उन्हें कुछ बात दिखाते हैं, और कुछ लोगों को उन्हें उनकी औकात दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी एसएन की औकात दिखाएंगे, लिमिट लगाएंगे।
तो लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम एस एन दिए, ठीक है, एन हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे कोई हमारा फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, फिर फाइनाइट आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे दे देंगे कन्वर्जेंट होगा। ये क्या होगा, फाइनाइट आया तो क्या कहेंगे इसको, सर ये हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। हाँ सर मुझे समझ में आ गया, तो आगे बढ़िए सर, तो आगे। ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार, इसको बुखार आया हुआ है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर दूसरा, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। हाँ सर आइए, ये क्या होगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे एस एन देंगे, एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सर अगर मान लीजिए फाइनाइट आया तो आप इसको कन्वर्जेंट बोल दिए, हाँ बोल दिए। सर अगर मान लीजिए इनफाइनाइट आया तो इसको आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट आया तो इसको आप क्या बोलेंगे सर, इसको यहाँ पे से, सॉरी, इसको इसके अंदर पैक कर देते हैं, ओके, ओके सर, चलिए ठीक है सर। अब यहाँ पे आते हैं लिमिट, अगर हमारा फाइनाइट आ गया, ठीक है, तो कन्वर्जेंट बोल दिए। सर अगर हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, क्या आ गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई नंबर आ गया, तब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो सर यहाँ पे हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अरे बोल दो, अरे तुम ही बोल दो, सर मुझे नहीं पता आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है, क्या है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्या कहते हो यार, गाना पे ध्यान मत दो, हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर 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 फोकस करो। क्या यार, इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे पास बैठा है, क्या तुम दिल तोड़ देते हो यार तुम लोग, यहाँ पढ़ाई पे फोकस करो। चलो ठीक है, तो सर यहाँ पे हम एसएन देख लिए, ठीक है, हाँ देख लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, सर यहाँ पे एसएन हमारा निकला था, क्या निकला था हमारा एसएन, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, हाँ सर निकल के आ गया था। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, जो हम एग्जाम्पल जो ले रहे थे, उसको हम चेक करते हैं। सर हमारा क्वेश्चन क्या था, सर हमारा क्वेश्चन ये था, क्या था, 1 2 3, ठीक है, ठीक, 3 निकल के आ गया। इसका एसएन क्या होगा, तो सर इसका एसएन मतलब ऐड देंगे, हाँ देंगे। एसएन क्या निकल के आया था, एस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, हाँ सर आया था। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करना है कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ना लिमिट लगा देंगे, ठीक है, हाँ लगा दिए, एसएन लगाएंगे, लगा दिए, एन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको लिमिट लगाते हैं, हाँ सर लगाइए। अब उसका एसएन का वैल्यू क्या है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन का वैल्यू यहाँ पे डालो, क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में अगर हम किसी चीज को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सर वो इन्फिनिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव आ रहा है। इन्फिनिटिव आने का मतलब यानी इनफाइनाइट आ रहा है। सर इन्फिनिटिव क्यों बोल रहे हैं, इन्फिनिटिव इनफाइनाइट सेम ही चीज है यार, लो ना। इन्फिनिटिव आ रहा है यानी इनफाइनाइट आ रहा है, सर इसको क्या बोलेंगे, सर ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज है। हाँ सर ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज है। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर क्वेश्चन क्या लीजिएगा, लेते हैं ना, एपी का ही लेते हैं, सॉरी, ये देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है सर, बस आ रहा है, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है गुस्सा होने का। एक एग्जांपल लेते हैं, आप क्या लेते हैं, एग्जांपल। सर लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल लीजिएगा सर, चलो ठीक है, ले लेते हैं। क्या होगा एग्जांपल, तो एग्जांपल में यहाँ पे हम लेते हैं कोई हमारा एपी में, ठीक है, सर एपी में है, हाँ ठीक है, एपी में 1 है, ठीक है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है सर, सर मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। सर इसका ना ये 1/n हो जाएगा, ठीक है, अगर इसका ये 1/n हो जाएगा, ठीक है, नहीं नहीं एपी में लेते हैं, ये तो हमारा कुछ अलग समझ नहीं आ रहा मुझे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है सर मिटा दीजिए। चलो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या लेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 3 5, पिछले वाला क्वेश्चन 7, इसका एन क्या होगा, सर इसका एन हमारा निकला था 2n+1, ये एन था हमारा, ठीक है, लेकिन अगर इसका हम एस एन निकालना चाहें तो n/2 होगा, ठीक है सर, 2 इंटू ए कितना है, 3 है, प्लस n-1 इंटू में डी, डी का वैल्यू कितना है, 2 है,
क्योंकि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हमारा, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा 2 है। अरे नहीं आया, अरे क्या कहते हो यार। चलो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। n/2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा सर। इसको प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, इसको सॉल्व करना चाहें, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, तो क्या होगा, अरे बोल दो, अरे बोलो बोलो। एस एन बराबर n/2 4 + 2n, इसको तुम सॉल्व करना। उसके बाद तुम इसका यहाँ पे लिमिट लगा देना। लिमिट लगाने के बाद एस एन यहाँ पे पुट करना। एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद अगर हमारा इनफाइनाइट आया अगर कोई नंबर, तो हम कह देंगे सर ये हमारा डाइवर्जेंट है। अगर फाइनाइट आया तो हम कह देंगे कि ये सर हमारा एक कन्वर्जेंट है। चलो एपी की बात अब हो गई, अब आते हैं हम जीपी के बात में। सर जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हाँ सर, हम तो पढ़े थे कहाँ, 12th में, नहीं सर 11th में। हाँ सर 11th में ही पढ़े। चलो ठीक है, तो आते हैं। अगर मान लो हमारा सीरीज जीपी में हुआ, तो जीपी में हुआ तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, ए की पावर आर, ए आर n-1। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। क्या है, टीएन यानी लास्ट टर्म। ठीक है, इसका एसएन क्या होता है, तो इसका एसएन क्या होता है, ए को मल्टीप्लाई करना होता है 1 - r⁻n से। हाँ, ऊपर में 1 - r⁻n, तो नीचे में भी 1 - r। कब, जब r छोटा होगा 1 से, तब। अगर r 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर r 1 से बड़ा होगा तो ये जो हमारा एसएन होगा ना, ये a इंटू आर के पावर n-1/r-1 होगा। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल बेशक। चलिए ठीक है सर, आगे इसको बढ़ाते हैं। तो ठीक है, लो आगे बढ़ा दिए। सर आगे बढ़ाने का ये मतलब नहीं सर, आगे बढ़ाने का मतलब ना आप पढ़ाइए। चलो ठीक है, अगर कोई हमारा इन्फिनिटिव नंबर है, मतलब कोई हमारा सीक्वेंस है, ये जा रहा है, वन सीरीज है, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है सर, इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तब अगर इसका हम एसएन निकालना चाहें तो क्या होगा, तो इसका एसएन निकालना चाहें तो a/1 - r। अब यहाँ पे ये r क्या होता है, तो ये r जो होता है ना, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो दो टर्म वहां एपी के अंदर क्या करते थे, दो टर्म के बीच में डिफरेंस करते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, दो टर्म के बीच में डिवाइड करेंगे। हाँ सर, दो टर्म के बीच में डिवाइड कर देंगे तो r कैसे निकलेगा, तो ये हमारा r निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लेना चाहें तो क्या होगा, सर ले लीजिए। चलिए ठीक है सर, ले लेते हैं। लो, एक एग्जाम्पल लो लो, ले लीजिए सर। क्या होगा सर, 1 होगा, 1/2 स्क्वायर होगा, ठीक है, 1/2 के पावर 3 होगा, 1/2 के पावर 4 होगा। कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा जीपी में है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सर इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सर इसका हमारा एसएन क्या निकलेगा, एसएन का फॉर्मूला क्या लिखा है, जब इन्फिनिटिव नंबर हो तो क्या होगा, a/1 - r होगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे r कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे तो सर r निकालने का हमारा ये, सॉरी, यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पे 2 हटाओ, यहाँ पे ये भी 2 हटाओ, यहाँ पे ये भी 2 हटाओ। क्यों सर, क्यों हटा दिया आप 2, आप तो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से लिख रहे थे। हाँ तो प्यार से अभी भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता जाएगा ना। यहाँ पे 3 होगा, अगर यहाँ पे बात करें तो 2 की पावर 0 होगा। सर 0 का मतलब एक ही होता है, हाँ चलो ठीक है। चलो ठीक है, पहला टर्म हमारा क्या है, ए है, ए क्या है सर, 1 है। 1 तो 1 ही रहेगा। सर आर क्या है, तो सर आर निकालने का आप यहाँ पे फॉर्मूला बता दीजिए। तो सर आर निकालने का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता है, जो दूसरा वाला टर्म जो होता है ना, यानी जो T2 होता है ना, उसको डिवाइड करना होता है और नीचे में T1 दे देना होता है। सर T2 हमारा क्या है, तो 1/2 है। ठीक है, हाँ ठीक है, T1 क्या है, 1 है। तो अगर हमारा आर निकल के आएगा तो हमारा आर क्या होगा, 1/2 ही होगा। इसको आप अपने खोपड़ी में, आप अपने पेन, आप कहीं भी इसको आप सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो आर क्या निकलेगा सर, तो यहाँ पे आर हमारा 1/2 निकल गया। चलो ठीक है, यहाँ पे आर क्या निकल गया हमारा, सर 1/2 निकल के आ गया। तो एक में से अगर 1/2 घटाएंगे तो कितना होगा, सर यहाँ पे ना 1 अपॉन ये हाफ ही होगा। ठीक है, हाँ सर हाफ ही होगा। चलो ठीक है, हाफ ही होगा। अब इसको फिर ऊपर करते हैं, इसको करते हैं ऊपर, यहाँ से करते हैं सॉल्व। ठीक है सर, सॉल्व कीजिए। सर यहाँ पे आप पेन चेंज कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ। एस एन बराबर क्या हो गया हमारा, तो एस एन बराबर हमारा 2 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करना है ना, यहाँ पे चेक करने के लिए पहले तो लिमिट लगाएंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करें।
लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे एसएन को लिखेंगे, एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर, एन हमारा एन इन्फिनिटिव तक जाएगा। चलो ठीक है, एन इन्फिनिटिव तक चला गया। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट लगा दिए, हाँ लगा दिए, एसएन कितना आ गया, 2 आ गया। चलो 2 आ गया, एन का तो इसमें टर्म ही नहीं है, इसका मतलब ये हमारा फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर होने का क्या मतलब हुआ, फाइनाइट फाइनाइट नंबर होने का मतलब होता है सर ये हमारा यहाँ पे क्या, अरे बोल दो, फाइनाइट नंबर आने का क्या मतलब हुआ, अरे बोलो। फाइनाइट नंबर आने का मतलब ये होता है कि सर यहाँ पे ना फाइनाइट आया है। फाइनाइट आने का मतलब सर आप एक ही बार मतलब कर रहे हैं, तो यहाँ यहाँ पे हो गया कन्वर्जेंट। ओके, तो आज आपने क्या पढ़ा और कल आपने क्या पढ़ा, वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हाँ सर कर लीजिए। तो सर यहाँ पे हम लोग ना क्या किए थे ना, पहले तो सीक्वेंस और सीरीज को पहले हम डिवाइड कर लिए थे, आपस में बांट लिए थे। हाँ चलो ठीक है, बांट लेते हैं या फिर से बांट लेते हैं, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये क्या था, सीक्वेंस था। चलो ठीक है, सीक्वेंस, ये यहाँ पे क्या है सर, ये यहाँ पे हमारा सीरीज है। सीरीज क्या होता है सर, इसमें अगर प्लस का सिंबल दे देंगे, 1 2 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है यार। फिर यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है सर। चलो ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस तो ऐसे हो गया, सीरीज ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा टाइप होता है फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मेन हम अगर हम जो करना चाहें मेन, तो क्या होता है ना कि इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हल्का सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, नहीं यहीं पे से, यहीं पे आप लिखिए, ठीक है मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ओके, इसको कर लेते हैं हम लोग नीचे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे सर लिमिट, यहाँ पे ए एन निकालेंगे। एन बोले तो लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है सर। यहाँ पे ए एन निकाल दिए, एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एन इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर सर यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, हाँ चलो ठीक है बनता है, क्या बनेगा, एक सर फाइनाइट बनेगा, ठीक है, दूसरा सर हमारा इनफाइनाइट बनेगा। चलो ये भी हम तुम्हारी बात को मान लिए। इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट का स्पेलिंग आप गलत क्यों लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, गलत लिख रहा हो तो तुम ना सही लिख लो, ओके ना। फिर ना यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होगा, हाँ सर यहाँ पे अगर फाइनाइट आया तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंट होगा, क्या, सीरीज नहीं सीक्वेंस, कन्वर्जेंट, स्पेलिंग आप लिख लेना। और सर यहाँ पे अगर इनफाइनाइट हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, सर इसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे, किसी को मत बताना, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीरीज की बात करते हैं। सर अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, सर मुझे नहीं पता, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सिलेटर होगा, ऑक्सिलेटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे सर क्या करेंगे, सर यहाँ पे एन नहीं निकालेंगे सर, यहाँ पे एस एन निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा एस एन आएगा उसके अंदर सबसे पहले लिमिट लगा देंगे, हाँ सर लगा दिए। अब इसके अंदर एस एन को डालेंगे, एस एन और ए एन में बहुत फर्क होता है। ए एन जो होता है हमारा वो लास्ट टर्म होता है, और एस एन जो होता है हमारा वो पूरे टर्म का ऐड होता है। एस एन बहुत बड़ा चीज होता है, एन छोटा चीज होता है, समझ रहे हो। एन एक ही कोई मतलब टर्म होगा, लेकिन सर एस एन जो है ना हमारा मतलब टर्म का जोर होता है, बादशाहों का बादशाह होता है। अच्छा हाँ सर, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमारा दो कंडीशन बनेगा, ठीक है सर, इसको आप ऊपर ले लीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे अब दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, नहीं दिखेगा तो आगे ले लेते हैं। कैसे लेंगे, इसको ऐसे करते हैं, साइड। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कमाल नहीं कर सकता? आए भाई। तो एशन में हमारा क्या बनेगा सर, एशन में भी हमारा यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा और दूसरा हमारा इनफाइनाइट बनेगा। हाँ सर बन गया, तो लो बना दिए। फाइनाइट आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, ये हमारा सीरीज जो है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, और इनफाइनाइट आया तो ये जो हमारा सीरीज है ना ये हमारा डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, मेरी मर्जी। अरे भूल गया गाना, गाना नहीं आता मुझे, बस ऐसे ही गा देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। और सर मान लीजिए हमें समझ नहीं आ रहा है, इसमें भी अगर तीसरा अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन
We can say that. We can say that. We can say that. This series is the oscillating series. ऑक्सीलेटर भी बोल सकते हैं। क्या होगा? ऑक्सीलेटर। ओके, यहाँ पे लिमिट हमें समझ ही नहीं आ रहा सर, यहाँ पे लिमिट क्या करें। ठीक है, ओके ना। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या किया है सर, यहाँ पे हम लोगों ने सीक्वेंस कर लिया है और सीरीज को भी कवर कर लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। बस आप डाइवर्जेंट को ध्यान देंगे और एक बार कन्वर्जेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग खुद से बॉक्स बनाना। ठीक है सर, बना लिए हैं। इसके अंदर एक डिवाइड कर देना, दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ से 20 से ये डिवाइड हो गया। सर इसके अंदर हम सीरीज लिखेंगे। सर ये तो आप कॉपी बना दिए। नहीं, मैं एक किताब बना रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, दोनों तो सेम ही बात है ना। हाँ सेम बात है। सीक्वेंस ये हो गया क्या सर, सीरीज। सर आप सेम चीज एक ही बार लिख रहे हैं, अरे याद हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, बनेगा तीन, लेकिन यहाँ पे दो ही डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सर, यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे एस एन लगाएंगे। ये डिफरेंस है दोनों में, बस इतना ही, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और सुनो, इधर आओ, हम एक बात बोलते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है पता है ना? सीक्वेंस जो होता है ना, वो कॉमा कॉमा लिखा होता है, लेकिन सीरीज जो होता है उसमें प्लस होता है। ठीक है, अगर हमारा सीरीज हमारा एपी में आ गया, तो हमारा अंतिम पद जो होता है, जो हमारा ए एन होता है, वो क्या होता है सर? वो हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सर मुझे पता है, एशियन भी पता होगा, किसी को मत बताना। ठीक है, नंबर तुम्हारा यहीं से उठेगा। तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज में जो बीटेक है ना, बीटेक जो तुम एग्जाम दोगे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो तुम्हारा इसमें आ सकता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तुम्हारा कोई क्वेश्चन दे देगा और फिर ना पूछेगा, कोई प्लस में दे दिया, कोई कॉमा में दे दिया। ठीक है, अब कॉमा में दे दिया तो तुम्हें उसका कॉमा फॉर्म लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है, और अगर प्लस में दे दिया तो क्या करना है सर, उसका एसएम निकालेंगे, लिमिट की जगह पुट करेंगे। अगर लिमिट हमारा फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट बोल देंगे, अगर लिमिट हमारा इनफाइनाइट आया तो हम क्या कह देंगे, इनफाइनाइट है तो हम डाइवर्जेंट बोल देंगे। सर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है कि इनफाइनाइट आ रहा है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, ऑक्सिलेटिंग बोल देंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर ये आपका पूरा स्क्रीन दिख रहा है, कोई बात